میں سالک حسن خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ الیاس کرمانی صاحب کی خدمت میں گل پیش کریں. نہیں، پہلے شمع روشن. چلیے الیاس کرمانی صاحب آپ. ہاں یہی ہے الیاس بھائی. ابھی تالیاں بجائیے کہ ابھی ان کی گل پوچھی ہوئی الیاس کرمانی صاحب کی. میں گزارش کرتا ہوں سالک حسن خان صاحب سے کہ وہ جناب نائب انصاری صاحب کی خدمت میں گل پیش کریں. عبد الواحد فاروقی صاحب کی خدمت میں گل پیش کریں جناب سالک حسن خان صاحب. جناب یوسف دیوان صاحب کا استقبال کیا جائے گا. ڈاکٹر قمر صدیقی صاحب. میں ڈاکٹر فردوس فاطمہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر قمر سرور اور ڈاکٹر غزالہ پروین صاحبہ کی خدمت میں گل پیش کریں. میں سالک حسن خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ صبا گنجوی صاحب کو گل پیش کرے. صبا گنجوی صاحب. صبا گنجوی صاحب ہے نا جی. ڈاکٹر ذاکر خان ذاکر. احمد اورنگ آبادی. ڈاکٹر عبد المعید صدیقی صاحب. تالیاں بجائیے بھائی. اب میں جناب الیاس کرمانی، جناب نائب انصاری صاحب، جناب عبد الواحد فاروقی صاحب، ڈاکٹر عبد المعید صدیقی صاحب اور ڈاکٹر کریتی مالنی محترمہ جو صدر شعبہ اردو ہیں جاڑے میڈم، ان سے اور صدر مشاعرہ جناب اسلم مرزا صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شمع روشن کریں اور باضابطہ مشاعرے کا آغاز کریں. ڈاکٹر جناب الیاس کرمانی صاحب کو بھی ان سے بھی گزارش ہے. آئیے نائب بھائی، آپ کو اوپر رہنا ہے. ڈاکٹر صدیقی صاحب آپ بھی آ جائیں نا. سعید دیکھو بیٹا بابا کو ذرا ڈاکٹر صاحب کو جگہ دیجیے. قاسم بھائی ہاں آ جائیے. تھوڑا سرکل. زوردار تالیاں. اب یہاں پر میرا کام ختم ہوتا ہے. اب میں ڈاکٹر قاسم امام صاحب کے حوالے مائک کر رہا ہوں. حضرات، آج کا یہ مشاعرہ جناب اسلم مرزا صاحب کی صدارت میں ہو رہا ہے.
ये औरंगाबाद है। हमारा सामान्य सफर तो इस शहर की तरफ दौड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है, और हम भी। मुझे तारिक सईद साहब, औरंगाबाद मेरे लाशौर में है, और लाशौर में मैं अपनी बात कहां से शुरू करूं, मैं अब तक इस नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहा हूं। भड़कल गेट से शुरू होकर और आगे बढ़ूं, घाटी जाऊं या बुड्ढी लैन आऊं या लोटा करंजा जाऊं या जुबली हॉल जाऊं या सिडको कॉलोनी जाऊं या दिल्ली गेट जाऊं, समझ में नहीं आ रहा है कहां जाऊं। और सफर करता हूं तो धीरे धीरे आगे मजनू हिल आ जाता है, जहां आकर मैं रुक जाता हूं। यह आरज़ू है कि पहचान ले मुझे मेरे लोग, यह आरज़ू है कि पहचान ले मुझे मेरे लोग, बता रहा हूं मैं अपनी निशानियां क्या क्या। मेरी एक निशानी बशर नवाज है, काजी सलीम है, आरिफ खुर्शीद है, जावेद नासिर हैं, बहुत से लोग हैं। मेरी जिंदा निशानियों में मेरे सामने मेरे महबूब, मेरे आइडियल नक्काद, हम सब के उस्ताद इत्तेकाल हैं, जिनसे हमने गैर महसूस तरीके से बहुत कुछ सीखा है। मेरे सामने नूरुल हसैन है। शहर में जब हम दिलीप कुमार को देखते थे तो नूरुल हसैन याद आते थे। आज मैं नूरुल हसैन को देख रहा हूं तो दिलीप कुमार याद आ रहे हैं। ऐसी अहम शख्सियत यहां तशरीफ फरमा है कि अगर मैं नाम लेता जाऊं तो शायद मुशायरा नहीं हो सकेगा। तो मुझे आप माफ करें, वक्तन फवक्तन मैं कहीं ना कहीं से किसी को मुकीम भाई लपेटता रहूंगा। मुझे खुशी इस बात की है कि बहुत दिनों बाद मुझे औरंगाबाद में निजामत के लिए खास तौर पर बुलाया गया, वरना तकी भाई ने तो मेरा बायकाट कर रखा था। बोले ये आदमी नहीं चलेगा। बोले क्यों नहीं चलेगा? बोले यार इतनी लंबी निजामत करता है, इतनी बातें करता है, इतने लोगों को स्टेज पर याद करता है कि हम जिनको भूल गए उनको भी ढूंढ के लाता है कहां से। बहरहाल खुशी का मकाम है। और ये जश्न वाबस्ता से आइंदे तक का जो सफर है उसका जश्न है। पुराने जमाने में फारूकी साहब जो 20वीं सदी या इस तरह की जो कहानियां, और या जासूसी दुनिया में भी जब कोई किताब खत्म होती थी तो कौस में लिखा जाता था बाकी आइंदा। और उस जमाने का एक अजीब तसलसल था, तजस्सुस था कि अगले महीने तक आप इंतजार करते हैं कि इस कहानी के आगे क्या कहानी है। आज उस तजस्सुस को सलीम ने फिर से जिंदा कर दिया है। बाकी आइंदा हम वहां देखते थे, आज पहली बार हम आइंदा देख रहे हैं। मैंने मुबारकबाद दी बंबई से सलीम कि बहुत दिनों बाद किसी शेरी मजमूए का नाम इतना खूबसूरत हम लोग देख रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वाबस्ता और आइंदा के दरमियान में भी कुछ है, था, ये महसूस होता है कभी। अब वो वजूद भी हो सकता है, मौजूदा भी हो सकता है। कुछ नहीं था तो कम से कम माशूक दक्कन तो था ही। एक ऐसा खराज तहसीन, एक ऐसी किताब जिसको देखने के बाद पहली बार अपनी तसाहुली और कम इल्मी का एहसास हुआ कि काश हम भी लिख लेते तो 4 लाइनें हमारी भी छप जाती इस किताब में। एक ऐसा खराज तहसीन जो गालिबन आमना फारूकी या जो दूसरे स्टूडेंट ने सलीम को दिया है। यकीन जानिए आज ऐसे न शागिर्द मिलते हैं न ऐसे उस्ताद। और अगर अबू बकर साहब ने बहुत सही कहा है, कहीं लिखा है शायद, कि अगर हम सब मिलकर भी इस किताब की तैयारी करते तो शायद इतनी खूबसूरत किताब नहीं बन सकती थी जितनी खूबसूरत किताब आमना फारूकी ने शामिल बनाई है। कैसे कैसे मज़ामीन, कैसे कैसे लिखने वाले लोग। लेकिन सलीम जो है, एक और बात जो मैं सुबह से महसूस कर रहा हूं, वो उस पर अपनी बात को खत्म करूंगा, वो ये कि हम शहर में रहते हैं और आंख खुलते ही समंदर हमारे दरवाजे पे आहट देता है।
لیکن صاحب سلیم نے جس سمندر کو خوبصورت استعارہ بنا کے اپنی شاعری کا سب سے اہم استعارہ بنایا ہے، ہم اس شہر میں رہتے ہوئے بھی یہ کام نہیں کر سکے. سمندر، چراغ، دریا، کنارہ، کشتی، ہم تو سمجھتے تھے کہ اس پر ہماری اجارہ داری ہے. بہت خوبصورت شاعری ہر اعتبار سے، اور پھر وہ ہواؤں کے کان بھر دینا، بس ہم اسی پر اب تک کام چلا رہے تھے بمبئی میں. اور یقین مانیے کہ ہواؤں کے کان بھرتے بھرتے ہم تھک گئے تھے، لیکن یہ چراغوں کا ہوا دیتے ہوئے نہیں تھکے. آج جو کتاب ہمارے سامنے ہے وہ یقیناً ہم ان کے معاصر ہیں، ہم ان کے ساتھ کے شعراء ہیں. ہمارے عہد کی ایک اہم اور ایک بڑی کتاب جس کا آج استقبال ہو رہا ہے یہاں پر. مجھ سے کہا گیا کہ آپ اپنی ترتیب سے چلائیں. یہ تو خالد صاحب الدین صاحب تھے جنہوں نے کہہ دیا، لیکن اگر میری ترتیب آپ سننا چاہتے ہیں تو میں سب سے پہلے سلیم محی الدین کو بلانا چاہتا ہوں. آج کا یہ مشاعرہ جس کا مرکز ہے، محور ہے، وہ ان سے بات شروع ہوگی اور ان پر ہی ختم ہوگی. اور دوران نظامت اس بات کی بھی حسن بھائی اگر آپ اجازت دیں گے تو یہ خاکسار کوشش کرتا رہے گا کہ شعر ہوں تو پھر اورنگ آباد کے شاعروں کے ہی شعر دہرائے جائیں. کچھ اس کی کوشش کی جائے گی. بہرحال سب سے پہلے میں بڑی ادب تو نہیں، بڑی محبت اور احترام کے ساتھ سلیم محی الدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں. اور ایک بات جس کا مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے پتہ چلا، شاید انہیں بھی نہیں یاد، کہ آج ان کی سالگرہ بھی ہے. زوردار تالیوں سے آپ استقبال کریں جناب سلیم محی الدین صاحب کا. حضرات، جناب اجازت، میں مختلف سلسلوں سے دو تین شعر سناؤں گا. کہ خواب دیکھا ہے کشتیوں والا، خواب دیکھا ہے کشتیوں والا، ایک دریا تھا نیکیوں والا. خواب دیکھا ہے کشتیوں والا، ایک دریا تھا نیکیوں والا، اور کالے پتھر پہ ڈھونڈتا ہوں میں، کالے پتھر پہ ڈھونڈتا ہوں میں راستہ کالی چونٹیوں والا. کالے پتھر پہ ڈھونڈتا ہوں میں راستہ کالی چونٹیوں والا. اور یہ کہ جاگتا ہوں، جی جاگتا ہوں کہ نیند مشکل ہے، جاگتا ہوں کہ نیند مشکل ہے، مجھ پہ جنگل ہے بستیوں والا. جاگتا ہوں کہ نیند مشکل ہے، مجھ میں جنگل ہے بستیوں والا. اور ایک سلسلے سے دو تین شعر کے زیر ہوتا نہیں زبر مجھ میں، زیر ہوتا نہیں زبر مجھ میں، رات جاگے گی رات بھر مجھ میں. زیر ہوتا نہیں زبر مجھ میں، زیر ہوتا نہیں زبر مجھ میں، رات جاگے گی رات بھر مجھ میں. اور روز دیوار چاٹتا ہوں میں، روز دیوار چاٹتا ہوں میں، روز کھلتا ہے ایک در مجھ میں. روز دیوار چاٹتا ہوں میں، روز کھلتا ہے ایک در مجھ میں. اور اے پرندو قریب آ جاؤ، اے پرندو قریب آ جاؤ، اگ رہا ہے نیا شجر مجھ میں. اے پرندو قریب آ جاؤ، اے پرندو قریب آ جاؤ، اگ رہا ہے نیا شجر مجھ میں. حضرات، ایک اور سلسلے سے چند شعر. یہ ارتکاز بھائی کی زمین میں کہے گئے ہیں. طرح مصرع دیا گیا تھا جناب ارتکاز افضل صاحب کے جشن کے دوران کہ میں رہوں آگ یا کہ پانی میں، میں رہوں آگ خمر، میں رہوں آگ یا کہ پانی میں، دو ہی کردار ہیں کہانی میں، دو ہی کردار ہیں کہانی میں. اور اب تحیر نہیں روانی میں، گرہ لگائی تھی ہم نے کہ اب تحیر نہیں روانی میں، عکس ٹھہرا ہوا ہے پانی میں. اب تحیر نہیں روانی میں،
अक्स ठहरा हुआ है पानी में, और ये जो तस्वीर है, तसव्वुर है, ये जो तस्वीर है तसव्वुर है, पानी आंखों में, आंख पानी में। ये जो तस्वीर है, ये जो तस्वीर है तसव्वुर है, आंख पानी में, पानी आंखों में, आंख पानी में। और ये कि हादिसा, उस पे हादिसे का गम, हादिसा उस पे हादिसे का गम, हाथ छूटा नहीं रवानी में। हादिसा उस पे हादिसे का गम, हाथ छूटा नहीं रवानी में। और एक सिलसिले के चंद शेर सुना के अपनी जगह लूंगा कि आंसुओं का जायका अच्छा लगा, आंसुओं का जायका अच्छा लगा, धुल गया तो आईना अच्छा लगा। आंसुओं का जायका अच्छा लगा, धुल गया तो आईना अच्छा लगा। और जिंदगी गुजरी हो जैसी भी मगर, जिंदगी गुजरी हो जैसी भी मगर, जिंदगी का फलसफा अच्छा लगा। जिंदगी गुजरी हो जैसी भी मगर, जिंदगी का फलसफा अच्छा लगा। और खौफ की एक लहर सी लहरा गई, खौफ की एक लहर सी लहरा गई, टल गया तो हादिसा अच्छा लगा। खौफ की एक लहर सी लहरा गई, टल गया तो हादिसा अच्छा लगा। और रक्स में दरवेश था, गुंबद नहीं, रक्स में दरवेश था, गुंबद नहीं। तुम बताओ तुमको क्या अच्छा लगा। रक्स में दरवेश था, गुंबद नहीं, तुम बताओ तुमको क्या अच्छा लगा। और ये कि एक और सिलसिले के 3 शेर बस, कि वहशत निगार लम्हे, आहू खतार लम्हे। वहशत निगार लम्हे, आहू खतार लम्हे, मैं हूँ शिकार इनका, मेरा शिकार लम्हे। वहशत निगार लम्हे, आहू खतार लम्हे, मैं हूँ शिकार इनका, मेरा शिकार लम्हे। और आंखें तरस रही हैं, आंखें बरस रही हैं, आंखें तरस रही हैं, आंखें बरस रही हैं, तस्वीर हो गए हैं पलकों पे 4 लम्हे, तस्वीर हो गए हैं पलकों पे 4 लम्हे। और ये क्या इस सिलसिले का आखिरी शेर, कि बैठी जगह मुहाजिर, आंखें हुई मुसाफिर। बैठी जगह मुहाजिर, आंखें हुई मुसाफिर, आ खैद कर मुसव्विर, ये तार तार लम्हे, आ खैद कर मुसव्विर, ये तार तार। बहुत बहुत शुक्रिया है। ये था इस मुशायरे का रोशन आगाज। इस एतबार से मुझे एक शेर याद आता है सलीम का। जब भी मैं अपने घर में फिश टैंक के सामने बैठता हूं तो पहले तो एक छोटी सी बात याद आती है कि एक बार एक मछली ने अपनी बेटी से पूछा, एक बार एक मछली ने अपनी बेटी से पूछा कि मां, हम पानी में क्यों रहते हैं। मछली की बेटी ने मछली से पूछा कि मां, हम पानी में क्यों रहते हैं। मां ने अपनी बेटी से कहा, बेटा हम लोग मछली हैं, हम लोग फिश हैं, इसके लिए पानी में रहते हैं, और जो सेल्फिश हैं वो जमीन पर रहते हैं। यकीन जाने के इस जमाने में ऐसे लोगों का मिल जाना ही किसी भी फनकार की कामयाबी की जमानत है। हजारों लोग शहर में रहते हैं, लेकिन हर कोई शहर के तारुफ का सबब नहीं बनता सलीम मोहिउद्दीन की तरह। जब बेगरज बेलौस काम करने वाले लोग साथ होते हैं
खालिद सैफुद्दीन जैसे, अबू बकर रहबर जैसे, सालिक जैसे, और खुद चुलबुलापन जो उनकी शराफत में झलकता है, वो फवाद जैसे लोगों का कमाल है। ये सारे लोग जब जुड़ते हैं तो फिर एक हिम्मत और एक हौसला, एक ताकत बनती है, जिसका नाम सलीम मोहिउद्दीन है। सलीम का शेर है कि मेरी दुनिया मेरा समंदर शीशे में है, कि मेरी दुनिया मेरा समंदर शीशे में, मैं मछली हूं, है मेरा घर शीशे में। हम बार बार जब जरूरत महसूस करेंगे सलीम को माइक पर बुलाएंगे, उनसे ये गजल सुनेंगे, यूं ही सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। आइए, जब हम ये कहते हैं कि हम अपनी विरासत को बचाने में लगे हैं, तो हमें नजर दौड़ाते हैं हम अपने शहर पर, तो सामने खड़े हुए लोगों में कुछ नुमाया चेहरे होते हैं। उन नुमाया चेहरों में एक नाम होता है अहमद औरंगाबादी। जोरदार तालियों से शायर का आप इस्तकबाल करें। जनाब सदर साहब, आप तमाम की इजाज़त से उस्ताद मोहतरम इजाज़त है। सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर सलीम मोहिउद्दीन साहब को आइंदा की इशात पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये शेर उनको नज़र करते हुए कि तुम सोज़े आइंदा हो, हम दश्ते नमदीदा हैं। गज़ल का मतलब मुलाहिज़ा कीजिए। चंद अशार के नाम मैं यूसुफ भाई, ना मैं यूसुफ, न मेरा कोई ख़रीदार यहाँ, ना मैं यूसुफ, न मेरा कोई ख़रीदार यहाँ, उस पे सजता भी नहीं मिस्र का बाज़ार यहाँ, उस पे सजता भी नहीं मिस्र का बाज़ार यहाँ, और आईना तोड़ के रख देगा नुमाइश का भरम, आईना तोड़ के रख देगा नुमाइश का भरम, सुरखरू होंगे फ़कत साहिबे किरदार यहाँ। बहुत शुक्रिया कि सुरखरू होंगे फ़कत साहिबे किरदार यहाँ, और मुश्किलें रोज़ बदलती है ख़बाए अहमद, मुश्किलें रोज़ बदलती है ख़बाए अहमद, रोज़ मिलते हैं नए रूप में आज़ार यहाँ, रोज़ मिलते हैं नए रूप में आज़ार यहाँ। मतलब देखे कि झूठ ने सच से बअंदाज़े दिगर मांगा है, झूठ ने सच से बअंदाज़े दिगर मांगा है, ज़ीनते दारो रसन के लिए सर मांगा है, झूठ ने सच से बअंदाज़े दिगर मांगा है, ज़ीनते दारो रसन के लिए सर मांगा है, और जिसने गिनवाए शबो रोज़ मेरे ऐब मुझे, जिसने गिनवाए शबो रोज़ मेरे ऐब मुझे, मुस्तार उसने मेरा दस्ते हुनर मांगा है, मुस्तार उसने मेरा, बहुत शुक्रिया, मुस्तार उसने मेरा दस्ते हुनर मांगा है। शेर देखिए कि फिर सरे दफ्तरे जंगलात बसद आह फुगां, फिर सरे दफ्तरे जंगलात बसद आह फुगां, हम परिंदों ने बयाबा में शजर मांगा है, हम परिंदों ने बयाबा में शजर मांगा है, और जिस कड़ी धूप में, जाकिर साहब, कि जिस कड़ी धूप में सूरज भी पिघल जाए वहां, जिस कड़ी धूप में सूरज भी पिघल जाए वहां, मगसे इश्क ने एक मोम का घर मांगा है। जिस कड़ी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, कि जिस कड़ी धूप में, जिस कड़ी धूप में सूरज भी पिघल जाए वहां, मगसे इश्क ने एक मोम का घर मांगा है। और शेर देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दीदार की जिद कर बैठे, अल्लाह ताला ने तंबीह की, लेकिन आपकी जिद जारी रही, अल्लाह ताला ने अपना जलवा दिखाया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। इस तालिब इल्म में शेर कहने की कोशिश की है। मुलाहिजा कीजिए कि जिस कड़ी धूप में सूरज भी पिघल जाए वहां, मगसे इश्क ने एक मोम का घर मांगा है, और कौन जाए ना कहीं बिजली दिले नाजुक पर, कौन जाए ना कहीं बिजली दिले नाजुक पर, कौन जाए ना कहीं बिजली दिले नाजुक पर, दिल ने दीदार तेरा हस्बे नजर मांगा है, कौन जाए ना कहीं बिजली दिले नाजुक पर, दिल ने दीदार तेरा हस्बे नजर मांगा है। अब मेरे माबूद तेरी जाते करीमी की तुफैल, मेरे माबूद तेरे जाते करीमी की तुफैल,
دل احمد نے دعاؤں میں اثر مانگا ہے. بہت شکریہ. واہ واہ. بانسری سے ہم نے ریشم کی ڈوری باندھ لی تاکہ لہراتے ہوئے آنچل کی یاد آتی رہے. روایت سے گزرے بغیر جو ہے وہ ہم اپنے سفر پہ بڑھ ہی نہیں سکتے. آئیے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ ہماری بس میں ڈاکٹر غزالہ پروین ہیں, ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں. میں نے ان کو بہت کم سنا ہے. عربی کی پروفیسر ہیں اور ویسے بھی یہ دانشوروں کا مجمع ہے. پڑھنے والے بھی بیشتر آپ کو یونیورسٹی اور سمجھ لیجئے کہ کالجز کے لوگ ہیں. سننے والے بھی ناقدین بیٹھے ہیں, افسانہ نگار بیٹھے ہیں. تو یہ مجمع میں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت غزالہ پروین کو ہی اپنی غزل سنانی چاہیے. جی میں صدر محفل سے ترنم سے پڑھنے کی اجازت چاہتی ہوں. باتیں ہیں جنہیں ہم نے روا رکھا ہے, کچھ تو باتیں ہیں جنہیں ہم نے روا رکھا ہے. اپنی ہی سوچ کو اوروں سے چھپا رکھا ہے. اپنی ہی سوچ کو اوروں سے چھپا رکھا ہے. وہ جو آئے تو ہمیں دل سے مسرت ہوگی. وہ جو آئے تو ہمیں دل سے مسرت ہوگی. ہم نے ان کے لیے آنکھوں کو بچھا رکھا ہے. ہم نے ان کے لیے آنکھوں کو بچھا رکھا ہے. ہم برے ہیں یا بھلے اس کا تو پیمانہ ہو. ہم برے ہیں یا بھلے اس کا تو پیمانہ ہو. تم نے سچ بات کو ہونٹوں پہ دبا رکھا ہے. تم نے سچ بات کو ہونٹوں پہ دبا رکھا ہے. اس شعر پہ توجہ چاہوں گی. تیری گی کیا ہمیں نگلے گی کہ ہم جیسوں نے. تیری گی کیا ہمیں نگلے گی کہ ہم جیسوں نے. اپنی آنکھوں میں ہی سورج کو اگا رکھا ہے. اپنی آنکھوں میں ہی سورج کو اگا رکھا ہے. اور یہ آخری شعر سماعت کیجیے. ہم تو مت والے ہیں خوشیوں کو چرا لیتے ہیں. کیا بات ہے. ہم تو مت والے ہیں خوشیوں کو چرا لیتے ہیں. چرا لیتے کا جواب. ہم تو مت والے ہیں خوشیوں کو چرا لیتے ہیں. تم نے بس خواب کو آنکھوں میں سجا رکھا ہے. تم نے بس خواب کو آنکھوں میں سجا رکھا ہے.
कुछ तो बातें हैं जिन्हें हमने रवा रखा है, अपनी ही सोच को औरों से छुपा रखा है, अपनी ही सोच को औरों से छुपा रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए मैं दरखास्त करूंगा डॉक्टर जाकिर खान जाकिर से कि वो तशरीफ लाएं। जाकिर शहर बम्बई में बहुत मकबूल उस्ताद हैं, कई जबानों पर महारत रखते हैं, और जब शेर कहते हैं तो कहते हैं कि हंसी यादें सुनहरे ख्वाब पीछे छोड़ आए हैं, हंसी यादें सुनहरे ख्वाब पीछे छोड़ आए हैं, महाजिर की कहानी में हजारों मोड़ आए हैं। जिंदान तखय्युल में ये किसके कदम ये आए? किसके कदम आए, एक ढब से खुशी आई, है। सदनाज से गम आए। बहुत शुक्रिया कि जिंदान तखय्युल में ये किसके कदम आए, एक ढब से खुशी आई, सदनाज से गम आए, और उस कामते ज़ेबा पर छेड़ी जो गजल मैंने, उस क्या बात है? कामते ज़ेबा पर छेड़ी जो गजल मैंने, पलकों ने भी जुम्बिश की, जुल्फों में भी खम आए। क्या बात है? शुक्रिया। वाह वाह वाह। के बहुत जाकिर शुक्रिया। फिर पढ़ो। वाह 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 वाह। क्या बात, उस क्या बात। कामते ज़ेबा पर छेड़ी जो गजल मैंने, हाँ हाँ, पलकों ने भी जुम्बिश की, जुल्फों में भी खम आए, वाह। और जब आहुए सहराई मौजूए गजल ठहरा, जब आहुए सहराई मौजूए गजल ठहरा, लफ्जों को हया आई, अशार में रम आए। कि जब आहुए सहराई, बहुत शुक्रिया, कि जब आहुए सहराई मौजूए गजल ठहरा, लफ्जों को हया आई, अशार में रम आए, और नजरों के तसादुम ने दीवार गिरा दी है, नजरों के तसादुम ने दीवार गिरा दी है, एक सिम से वो आए, एक सिम से हम आए। कि नजरों के तसादुम ने दीवार गिरा दी है, बहुत शुक्रिया, एक सिम से वो आए, एक सिम से हम आए। और शेर देखें कि वो हुस्न में लासानी, मैं इश्क में लाफानी, वो हुस्न में लासानी, हाँ, मैं इश्क में लाफानी, बहुत अच्छा है। वाह वाह। मेराज मोहब्बत तक हम जैसे भी कम आए। अरे क्या बात है। कि वो हुस्न में लासानी, वो वाह शुक्रिया, वाह वाह वाह। मैं इश्क में लाफानी, वाह वाह वाह। मेराज मोहब्बत तक हम जैसे भी कम आए, और उस वाह। नूर निगाही में इल्हाम तसव्वुफ था, वाह उस नूर निगाही में इल्हाम तसव्वुफ था, याहू की सदा था में पीराने हरम आए। वाह वाह। कि उस नूर निगाही में याहू की सजा था मैं। इल्हाम तसव्वुफ था, याहू की सदा था में पीराने हरम आए, और बेदम है मरीज़े दिल जलते हुए सीने पर, बेदम है मरीज़े दिल जलते हुए सीने पर, तुम हाथ अगर रख दो बीमार में दम आए। है। वाह कि वाह वाह। बेदम है मरीज़े दिल, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, कि बेदम है मरीज़े दिल, जाकिर थोड़ा सा ऊपर कर जी। बेदम है मरीज़े दिल है। जलते हुए सीने पर, वाह वाह वाह। तुम हाथ अगर रख दो बीमार में दम आए। और एक मतलब और दो तीन शेर के, ख्वाब ऐसे हैं कि ताबीर से डर जाते हैं, क्या बात है। ख्वाब वाह। ऐसे हैं कि ताबीर से डर जाते हैं, आंख खुलती है तो मंजर ही बिखर जाते हैं। वाह वाह। कि ख्वाब ऐसे हैं कि ताबीर से डर जाते हैं, आंख खुलती है तो मंजर ही बिखर जाते हैं। और सर शेर देखें कि कुछ हवाएं भी गिरा देती हैं शाखों से गुलाब, क्या बात है। कुछ हवाएं भी गिरा देती हैं शाखों से गुलाब, कुछ कमल झील के आंचल ही पे मर जाते हैं। क्या बात। कि कुछ हवाएं भी गिरा देती हैं शाखों से गुलाब, कुछ कमल झील के आंचल ही पे मर जाते हैं। और चांद का हुस्न,
सलीम साहब के चांद का हुस्न आप ही की नजर, कि चांद का हुस्न, सितारों की चमक, रात का लम्स, कि चांद का हुस्न, सितारों की चमक, रात का लम्स, सुबह होती है तो सब ख्वाब किधर जाते हैं। कि चांद का हुस्न, सितारों की चमक, रात का लम्स, सुबह होती है तो सब ख्वाब किधर जाते हैं। और कासिम इमाम साहब के शायरी, खलवत, मोहब्बत, आँच, आतिशदान है। क्या बात है। कि शायरी, खलवत, मोहब्बत, आँच, आतिशदान है, मेरे उसके दरमिया बस मीर का दीवान है। है कि शायरी, वाह वाह, खलवत, मोहब्बत, आँच, आतिशदान है, और मेरे उसके दरमिया बस मीर का दीवान है। और लफ्ज लागर, रमज गायब, इस्तेआरा दरकिनार। वाह वाह, लफ्ज लागर, रमज गायब, इस्तेआरा दरकिनार। क्या बात है। तन दरीदा सी गजल में फिक्र का बुहरान है। क्या बात, कि तन दरीदा सी गजल में वाह वाह, फिक्र का बुहरान है। और शेर ऐसा हो पुकार उठे कलंदर वजद में, शेर ऐसा हो पुकार उठे कलंदर वजद में, तमकनत है, शेरियत है, इश्क है, इरफान है। वाह वाह, कि शेर ऐसा हो पुकार उठे कलंदर वजद में, तमकनत है, शेरियत है, इश्क है, इरफान है। और हसरते ताबीर में गिरने लगी दीवार जिस्म। सर शेर देखें कि हसरते ताबीर में गिरने लगी दीवार जिस्म, ये खिराजे चश्म है या ख्वाब का तावान है। वाह, कि हसरते ताबीर में गिरने लगी दीवार जिस्म, हसरते ताबीर में गिरने लगी दीवार जिस्म, ये खिराजे चश्म है या ख्वाब का तावान है। और जायचा कश महवे हैरत है हथेली देखकर, कि जायचा कश महवे हैरत है हथेली देखकर, जैसे नज़्मे बख्त जेरे साये सरतान है। कि जायचा कश, बहुत शुक्रिया, वाह। कि जायचा कश महवे हैरत है हथेली देखकर, जैसे नज़्मे बख्त जेरे साये सरतान है। और कौन जाने क्या है लिखा नामे आमाल में, वाह वाह वाह, कौन जाने क्या है लिखा नामे आमाल में, खाक ज्यादा दरमियाने मालिको रिजवान है। कि कौन जाने क्या है लिखा नामे आमाल में, खाक ज्यादा वाह, दरमियाने मालिको रिजवान है। और हरफ अखीर के तौर पर एक मतलब और दो शेर के तारिक सईद साहब की नजर के, एक आप हैं और मद्दे मुकाबिल ये चमन है। हाँ हाँ, एक आप हैं और मद्दे मुकाबिल ये चमन है, बेला है, चमेली है, बनफशा है, समन है। वाह वाह, कि एक आप हैं और मद्दे मुकाबिल ये चमन है, बेला है, चमेली है, बनफशा है, समन है। क्या और बात। जो आलमे अरवाह में पहनी थी कबाएं, जो आलमे अरवाह में पहनी थी कबाएं, अब तक उस खुशबू से मुअत्तर ये बदन है। वाह, कि जो आलमे अरवाह में वाह वाह वाह, पहनी थी कबाएं, अब तक उसी खुशबू से, बहुत शुक्रिया, कि जो आलमे अरवाह में पहनी थी कबाएं, अब तक उसी खुशबू से मुअत्तर ये बदन है। और मुकीम खान साहब के उर्दू हूं मैं, तहजीब व तमद्दुन का निशा हूं। उर्दू हूं मैं, तहजीब व तमद्दुन का नशा हूं। दिल्ली है मेरी रूह बदन खाके दकन है। वाह कि उर्दू हूं मैं, वाह, तहजीब व तमद्दुन का नशा हूं। वाह। दिल्ली है मेरी रूह बदन खाके दकन है। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। हमारी बस में डॉक्टर कमर सरूर है, यहाँ से बहुत नजदीक एक शहर है असलम मिर्जा साहब का शहर। हमारा बस चलता तो हम जो नई तब्दीली हुई है ना शहर के नाम की, तो हम आपके नाम से रख देते अहमदनगर असलम मिर्जा साहब के।
आइए इस्तकबाल करें डॉक्टर कमर सरूर का और सितारा बन जा जिनका शेरी मजमुआ है। और इधर मराठवाड़ा में खास तौर पर बड़े शौक से बुलाई जाती हैं, बड़े गौर शौक से पढ़ती हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग तालियों से इनका इस्तकबाल करें। शेर पेश करती हूँ, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, सामने तमाम दोस्त अहबाब हैं। शाम होते ही बहाना ढूंढे, क्या बात है, शाम होते ही बहाना ढूंढे, दिल मेरा कोई ठिकाना ढूंढे। क्या बात, शाम होते ही बहाना ढूंढे, दिल मेरा कोई ठिकाना ढूंढे, ऐसी खो जाऊं तेरी यादों में, ऐसी खो जाऊं तेरी यादों में, उम्र भर मुझको जमाना ढूंढे, उम्र भर मुझको जमाना ढूंढे। होशमंदों में मोहब्बत न रही, होशमंदों में मोहब्बत न रही, अब दीवाने को दीवाना ढूंढे, अब दीवाने को दीवाना ढूंढे। चंद शेर पेश करती हूँ, देखें कि कुछ भी कीजिए जनाब, कुछ भी कीजिए जनाब नामुमकिन, कुछ भी कीजिए जनाब नामुमकिन, लौट आए शबाब नामुमकिन, लौट आए शबाब नामुमकिन। और हम तो हर हाल में तुम्हारे हैं, हम तो हर हाल में तुम्हारे हैं, हम करें इज्तनाब नामुमकिन, हम करें इज्तनाब नामुमकिन। और ये शेर खास तौर पर कि उसकी चश्मे करम जो हो जाए, उसकी चश्मे करम जो हो जाए, कुछ नहीं है जनाब नामुमकिन, कुछ नहीं है जनाब नामुमकिन। और जो तेरी आंख से छलकती है, जो तेरी आंख से छलकती है, उससे अच्छी शराब नामुमकिन, उससे अच्छी शराब नामुमकिन। और उसकी आंखों ने ऐसा खत लिखा, देखे फवाद भाई, उसकी आंखों ने ऐसा खत लिखा, जिसका मुझसे जवाब नामुमकिन, जिसका मुझसे जवाब नामुमकिन। और एक तेरे जिक्र के बिना मेरी, एक तेरे जिक्र के बिना मेरी, हो मुकम्मल किताब नामुमकिन, हो मुकम्मल किताब नामुमकिन। बहुत शुक्रिया। दरअसल दो चार शेर सुना दो, पूरी गजल नहीं। मतलब पेश करती हूँ, देखें। उसकी यादों की चली आज यूं कुर्बाई है। सच में मराठी में पढ़ रही थी मैं, शकील देखो खास तौर पे। उसकी यादों की चली आज यूं पुरवाई है, उसकी यादों की चली आज यूं पुरवाई है। मेरी आंखों में सितारों की बहार आई है, वाह वाह वाह। मेरी आंखों में सितारों की बहार आई है। कोई यूसुफ तो नजर आए जमाने में मुझे, कोई यूसुफ तो नजर आए जमाने में मुझे, कोई यूसुफ तो नजर आए जमाने में मुझे। दिल के गोशे में मेरे शौक़े ज़ुलेख़ाई है। दिल में मेरे, बहुत शुक्रिया। दिल में, दिल के गोशे में मेरे शौक़े ज़ुलेख़ाई है। तुमने जिस दौर में देखा था मोहब्बत से मुझे,
تم نے جس دور میں دیکھا تھا محبت سے مجھے، تم نے جس دور میں دیکھا تھا محبت سے مجھے، میری آنکھوں میں اسی دور کی بینائی ہے۔ یہ شعر بھی سنیں۔ بند ہو آنکھ تو لگتا ہے کہ ہے ساتھ میں تو، بند ہو آنکھ تو لگتا ہے کہ ہے ساتھ میں تو، بند ہو آنکھ تو لگتا ہے کہ ہے ساتھ میں تو، آنکھ کھولوں تو وہی غم وہی تنہائی ہے، واہ واہ واہ، آنکھ کھولوں تو وہی غم وہی تنہائی ہے۔ اور ایک شعر سناتی ہوں پھر زحمت تمام۔ شب فرقت کے اندھیروں کو ہے جھیلا میں نے، کیا بات ہے، شب فرقت کے اندھیروں کو ہے جھیلا میں نے، شب فرقت کے اندھیروں کو ہے جھیلا میں نے، تب کہیں جا کے میرے گھر میں سحر آئی ہے، تب کہیں جا کے میرے گھر میں سحر آئی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ واہ واہ واہ، کہ آج یوسف دیوان بمبئی شہر کی ادبی سماجی تنظیموں میں ایک ایسا جیتا جاگتا نام ہے کہ اس کے بغیر کوئی بھی محفل مکمل نہیں ہوتی۔ آپ کو نہیں پتا کہ یہ ایک مشہور خطاط ہیں، معلم ہیں، اور ان سے بڑھ کر ایک بہت خوبصورت شاعر ہے۔ آواز تو اللہ نے بڑے غضب کی دی ہے۔ یہ سب اورنگ آباد کا ہی فیض ہے، یہاں اچھی آوازیں ملتی ہے۔ جزاک اللہ۔ جی سر۔ معزز حاضرین، اور شکر گزار ہوں جناب محترم خالد سیف الدین صاحب کا، جنہوں نے 25 برسوں کا جمود توڑا ہے اور وارثان حرف و قلم کے ذریعے سے بے انتہا کام کر رہے ہیں۔ میں آپ کو فرشی سلام کرنا چاہتا ہوں۔ چند اشعار آپ کے حوالے سے پہنچانا چاہتا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ کبھی حیات کبھی موت کے اشارے ہوئے، اچھا ہے، واہ واہ، کبھی حیات واہ واہ واہ، کبھی موت کے اشارے ہوئے، سکون سے رہ نہ سکے گردشوں کے مارے ہوئے۔ کیا بات، واہ واہ واہ، کبھی حیات کبھی موت کے اشارے ہوئے، سکون سے رہ نہ سکے گردشوں کے مارے ہوئے، ابھی تلک۔ مقیم بھائی، آپ کی آواز آپ کے حوالے سے شیئر کر رہا ہوں، احساس کیجئے زمانہ آپ کی آواز کو سنتا تھا اور سر دھنتا تھا کہ ابھی تلک میرے کانوں میں گونجتی ہے صدا، ابھی تلک میرے کانوں میں گونجتی ہے صدا، زمانہ ہو گیا اس شخص کو پکارے ہوئے، زمانہ ہو گیا اس شخص کو پکارے ہوئے۔ چند متفرق اشعار۔ عرض کیا ہے کہ یہی تو کہتے ہوئے وہ مجھ سے جدا ہوا تھا، یہی تو کہتے ہوئے وہ مجھ سے جدا ہوا تھا، کسی کے ہاتھوں کا میں مقدر بنا ہوا تھا، میں جان و دل کر رہا تھا جس پر نثار کل تک، میں جان و دل کر رہا تھا نثار جس کل تک، میں جان و دل کر رہا تھا جس پر نثار کل تک، پتا چلا وہ بھی دشمنوں سے ملا ہوا تھا، میں جان و دل کر رہا تھا جس پر نثار کل تک، پتا چلا وہ بھی دشمنوں سے ملا ہوا تھا۔ عرفان بھائی، عرفان جعفری صاحب، آپ کے حوالے سے کہ کسی کی نظروں میں دشمن جاں بنا ہوا ہوں، کسی کی نظروں میں دشمن جاں بنا ہوا ہوں،
किसी के लब पर कभी मैं हरफे दुआ हुआ था, किसी की नजरों में दुश्मने जहां बना हुआ हूं, किसी के लब पर कभी मैं हरफे दुआ हुआ था। गौस भाई आपके लिए शेर कह रहा हूं कि ये दर्स इबरत है, वक्त ने खाक कर दिया है। ये दर्स इबरत है, वक्त ने खाक कर दिया है। खुदा की धरती पे आदमी जो खुदा हुआ था, खुदा की धरती पे आदमी जो खुदा हुआ था, और नहीं था कोई भी दाग दुनिया ये जानती है, नहीं था कोई भी दाग दुनिया ये जानती है। अगरचे यूसुफ का पैरहन भी फटा हुआ था, नहीं था कोई भी दाग दुनिया ये जानती है, नहीं था कोई भी दाग दुनिया ये जानती है। अगरचे यूसुफ का पैरहन भी फटा हुआ था। सलीम भाई आपके हवाले से अगर इजाजत हो तो 2-3 शेर, इसलिए कि वो नौशा है और उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, और नाजिम भी बाहर गए, तो अब नहीं मौके तो मैं अपने अशार रायगा नहीं करता हूं, इतना ख्याल रखिए आप। अर्ज किया है कि जला हूं, राख हुआ हूं, धुआं हुआ हूं मैं, जला हूं, राख हुआ हूं, धुआं हुआ हूं मैं, किसी से फिर भी कहां बदगुमा हुआ हूं मैं। अब होकर भाई, जला हूं, राख हुआ हूं, धुआं हुआ हूं मैं, किसी से फिर भी कहां बदगुमा हुआ हूं मैं। मेरे ख्याल की वसत न छू सका कोई, मेरे ख्याल की वसत न छू सका कोई, किसी पे पूरी तरह कब आया हुआ हूं मैं। फारूक शमीन साहब, गजल की आबरू फारूक शमीन साहब कि मेरे ख्याल की वसत न छू सका कोई, किसी पे पूरी तरह कब आया हुआ हूं मैं। अलग अलग हैं नजरिए मुझे समझने के, अबू बकर साहब, अलग अलग हैं नजरिए मुझे समझने के, किसी का सूद किसी का जिया हुआ हूं मैं। अलग अलग हैं नजरिए मुझे समझने के, किसी का सूद किसी का जिया हुआ हूं मैं। हाज़रीन किराम, ये शेर मैं कासिम इमाम साहब के हवाले से आप तक पहुंचा रहा हूं। इसमें तूती को मैंने मोनस बांधा है। अर्ज किया है खालिद भाई कि जमाने भर में मेरी तूती बोलती है मगर, वाह खान डॉक्टर साहब आपकी हवाले से आपकी नजर, कि जमाने भर में मेरी तूती बोलती है मगर, तुम्हारे सामने ही बेजुबां हुआ हूं मैं। वाह, जमाने भर में मेरी तूती बोलती है मगर, क्या बात है, वाह वाह वाह, जमाने भर में मेरी तूती बोलती है मगर, वाह वाह तुम्हारे सामने ही बेजुबां हुआ हूं मैं। वाह वाह, क्या बात है। मेरा फसाना अजब है। शुक्रिया अबू बकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी काविशों से महफूज हूं, जज़ाकल्लाह। कि जमाने भर में मेरी तूती बोलती है मगर, वाह 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 वाह, तुम्हारे सामने ही बेजुबां हुआ हूं मैं। मेरा फसाना अजब है, अजब कहानी भी, मेरा फसाना अजब है, अजब कहानी भी, किसी के हाथों यूं ही रायगा हुआ हूं मैं। किसी के हाथों यूं ही रायगा हुआ हूं मैं। बस किसी के हाथों यूं ही रायगा हुआ हूं मैं। जज़ाकल्लाह। सुना ना एक दो। आइए, शहर बंबई से ताल्लुक रखने वाले एक ऐसे डॉक्टर, प्रोफेसर, शायर, नक्काद, मुदीर, ऐसी तवील तारुफी फहरिस्त है उनके नाम के साथ कि उनके नाम को बयान करने से पहले उनकी तरफ देख के खुश हो लेना पड़ता है कि ऐसे भी हमारे शागिर्द हैं
जो डॉक्टर कमर सिद्दीकी के नाम से जाने जाते हैं। यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। उर्दू चैनल एक ऐसा बावकार जरीदा है पूरे हिंदुस्तान का, पूरी उर्दू दुनिया का, उसके मुदीर हैं। और पिछले दिनों बंबई में आपने देखा कि एक जश्न उर्दू का एहतमाम किया गया था। ये शख्स जो है वन मैन आर्मी है, सिंगल आदमी, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर 3 दिन का ऐसा सैरोजा, ऐसा जश्न उर्दू बर्पा किया कि सारी उर्दू दुनिया देखती रह गई। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। यहाँ वहाँ न रख तू पाँव एहतियात से गुजर, ये जिंदगी है पुल से रात से गुजर। क्या बात है, अच्छा है, अच्छा है, वाह 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 वाह। यहाँ वहाँ न रख तू पाँव, क्या बात है, फिर पढ़ो। वाह। यहाँ वहाँ न रख तू पाँव एहतियात से गुजर, ये जिंदगी है पुल से रात से गुजर। हाजरीन, औरंगाबाद शहर, ये शहर की शनाख्त के मुख्तलिफ हवाले हैं। सिराज से शुरू होता है, वजद हैं, बशर भाई हैं, सलीम मोहिद्दीन हैं। और मेरे लिए ये बड़े एजाज की बात है कि बर्र सगीर का इतना बड़ा अफसाना निगार नूरुल हसनैन साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। हम सब शायरों के लिए बड़ी सआदत की बात है। ये हमारे बर्र सगीर हिंदू पाक के बहुत बड़े अफसाना निगारों में आपका शुमार होता है। आप मुशायरे की महफिल में आए, आमतौर पर जरा अफसाना निगार इससे बचते हैं। बहुत शुक्रिया नूरुल हसनैन भाई। एक मतला और हाजिर करता हूं सर, देखिएगा कि है साथ और साफ बयानी के साथ हैं। अच्छा है, साथ और साफ बयानी के साथ हैं, हम प्यास की तरफ हैं वो पानी के साथ हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शुक्रिया भाई। वाह वाह वाह। है साथ और साफ बयानी के साथ हैं, हम प्यास की तरफ हैं वो पानी के साथ हैं। और उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर तारिक सईद साहब बैठे हुए हैं, तो ये इतराफ़ भी कर लेना चाहिए सर, ये हमारे उस्ताद डॉक्टर कासिम इमाम साहब, आपके हुजूर मतलब पेश करता हूँ कि बिल्कुल सच्चे सोने जैसा यारो खरा नहीं हूं मैं। बिल्कुल सच्चे सोने जैसा यारो खरा नहीं हूं मैं, लेकिन जितना समझ रहे हो उतना बुरा नहीं हूं मैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। बिल्कुल सच्चे सोने जैसा यारो खरा नहीं हूं मैं, लेकिन जितना समझ रहे हो उतना बुरा नहीं हूं मैं। एक मतला और समाप्त कर लें, ये हमारी पीछे की ऑडियंस है, जरा सा ये भी बेदार हो जाए। आप लोगों की नजर है साहिबान, मशहूर है हम दोनों इस तरह जमाने में, मशहूर है हम दोनों इस तरह जमाने में, तुम आग लगाने में हम आग बुझाने में। क्या बात। मशहूर है हम दोनों इस तरह जमाने में, तुम आग लगाने में हम आग बुझाने में। दो एक शेर और यहाँ वहां से, उसके बाद एक गजल। सर देखिएगा कि हिसारे जात से बाहर भी एक हिसार में है। क्या बात। हिसारे मुकीम भाई, हिसारे जात से बाहर भी एक हिसार में है, मेरा वजूद तो बस तेरे अख्तियार में है। हिसारे जात से बाहर भी एक हिसार में है, वाह वाह, मेरा मेरा वजूद तो बस तेरे अख्तियार में है। और अबू बकर भाई देखिए कि नए जमाने के आदाब भी नए हैं मियाँ, नए जमाने के आदाब भी नए हैं मियाँ, खबर में होना था जिसको वो इश्तिहार में है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। नए जमाने के आदाब भी नए हैं मियाँ, क्या बात है, नए जमाने के आदाब भी नए हैं मियाँ, खबर में होना था जिसको वो इश्तिहार में है। वाह एक दो वाह। शेर और देख लीजिए। किसी सितारा न सैयारगां से आया था सालिम, किसी सितारा न सैयारगां से आया था, मैं खाक था सो इसी खाकदां से आया था। किसी सितारा न सैयारगां से आया था, मैं खाक था सो इसी खाकदां से आया था। और बिछड़ते वक्त बहुत मुतमईन थे तुम, तो फिर
बिछड़ते वक्त बहुत मुतमईन थे तुम, तो फिर तुम्हारी आंख में आंसू कहां से आया था। अरे वाह वाह। बिछड़ते वक्त बहुत मुतमईन थे तुम, तो फिर तुम्हारी आंख में आंसू कहां से आया था। और ये मेरा माजी भी रहता है मेरे हाल के साथ, ये मेरा माजी भी रहता है मेरे हाल के साथ, कमर में अब भी वही हूं जहां से आया था। अरे वाह 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 वाह। ये मेरा माजी भी रहता है मेरे हाल के साथ, कमर में अब भी वही हूं जहां से आया था। दो चार शेर, चूंकि हमारे सलीम भाई की शनाख्त जो है वो छोटी बहर की है, तो सलीम भाई को खराज अकीदत के तौर पे 3-4 शेर छोटी बहर के, उसके बाद सलीम साहब की बात कि इसकी रदीफ देखिएगा, सलीम मोहिउद्दीन उस्ताद रदीफ देखिएगा। जी जी। नशीली आंखें सुराही गर्दन, नशीली आंखें सुराही गर्दन, जो मैंने देखा झुकाई गर्दन। वाह 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 वाह। नशीली आंखें, वाह वाह वाह, अच्छी शेडिंग। नशीली आंखें सुराही गर्दन, वाह। जो मैंने देखा झुकाई गर्दन। और हजारों नज़्मों का रूप तुझमें, हजारों नज़्मों का रूप तुझमें, गजल सरापा रुबाई गर्दन। आहा। हजारों नज़्मों का रूप तुझमें, गजल सरापा रुबाई गर्दन। और बयां किया मुद्दा जो दिल का, सुनैन भाई, बयां किया मुद्दा जो दिल का, कहा न कुछ बस हिलाई गर्दन। अरे क्या बात है, वाह। बयां किया मुद्दा जो दिल का, बयां किया मुद्दा, खालिद भाई का यही अंदाज है, ये खालिद साहब, बयां किया मुद्दा जो दिल का, कहा न कुछ बस हिलाई गर्दन। वाह वाह वाह। और जहां में अपना गुजर है इतना, जहां में अपना गुजर है इतना, कि पीठ टेकी लगाई गर्दन। जहां में अपना, वाह वाह, जहां में अपना गुजर है इतना, कि पीठ टेकी लगाई गर्दन। वाह वाह। और हुआ है आखिर वो सर बुरीदा, हुआ है आखिर वो सर बुरीदा, जहां में जिसने उठाई गर्दन। नशीली आंखें सुराही गर्दन, जो मैंने देखा झुकाई गर्दन। बहुत शुक्रिया। आइंदा पर जब नजर पड़ी हमारे डॉक्टर सलीम साहब की, तो रेख्ता जैसा आलमी पैमाने पर मशहूर इदारा वो हमारे साथ जुड़ गया। और मेरा ख्याल है कि दक्कन को यह एजाज हासिल है कि रेख्ता ने पहली किताब सलीम मोहिउद्दीन की आइंदा छापी है। और ये ख्वाब मुकम्मल नहीं होता। अभी वो नामुमकिन पर एक गजल आप सुन रहे थे, वाकई ये बात नामुमकिन थी, लेकिन डॉक्टर सलीम सालिम ने इसे मुमकिन बनाया। हमने खास तौर पर, मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ डॉक्टर सलीम साहब का। शुक्रिया कासिम इमाम साहब। मतलब देखिए कुछ मतले, उसके बाद में गजल। वो मिलने आया मगर अपने ही ख्याल में गुम। वो मिलने आया मगर अपने ही ख्याल में, मगर अपने ही ख्याल में गुम। मैं सारी रात रहा नशे मलाल में गुम। वाह वाह। वो मिलने आया मगर अपने ही ख्याल में गुम। वाह। मैं सारी रात रहा नशे मलाल में गुम। अब इस चेहरे पे कोई और चेहरा कर लिया जाए, अब इस चेहरे पे कोई और चेहरा कर लिया जाए, तमाशा देखने वालों से पर्दा कर लिया जाए। क्या बात। अब इस चेहरे पे कोई और चेहरा कर लिया जाए, तमाशा देखने वालों से पर्दा कर लिया जाए। वाह 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 वाह। कांटे की तरह दिल में चुभा रहता था हर वक्त, कांटे की तरह दिल में चुभा रहता था हर वक्त। एक रोज उसे मैंने मोहब्बत से निकाला। वाह। एक रोज उसे मैंने मोहब्बत से निकाला, चुपके से वो दाखिल हुआ इस खाने दिल में, चुपके से वो दाखिल हुआ इस खाने दिल में, और फिर मेरी तन्हाई को फुर्सत से निकाला। वाह। और फिर मेरी तन्हाई को
فرصت سے نکالا. ایک تازہ غزل ہے حامد صاحب، میں آپ کی نظر کرنا چاہوں گا، بلکہ سارا کلام آپ ہی کی نظر ہے. میرے سلسلے میں یہ بہت مبالغے سے کام لیتے ہیں. یار ہیں میر کی زمین ہے، یار ہیں اس کے طرفداروں کے بیچ، یار ہیں اس کے طرفداروں کے بیچ، میں اکیلا پڑ گیا یاروں کے بیچ. اچھا مصرع ہے. یار ہیں اس کے طرفداروں کے بیچ، واہ واہ واہ. میں اکیلا پڑ گیا یاروں کے بیچ. تیری زلفوں سے رہا ہونے کے بعد، کیا بات ہے. تیری زلفوں سے رہا ہونے کے بعد ہم بہت بھٹکے ہیں. تیری زلفوں سے رہا ہونے کے تیری بعد زلفوں سے رہا ہونے کے بعد ہم بہت بھٹکے ہیں رخساروں کے بیچ. تیری زلفوں سے رہا ہونے کے بعد ہم بہت تیری زلفوں سے رہا ہونے کے بعد ہم بہت بھٹکے ہیں رخساروں کے بیچ. اور شعر دیکھیے کہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میں ہی بس اچھا ہوں بیماروں کے بیچ. موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر واہ واہ میں ہی بس اچھا ہوں بیماروں کے بیچ. اے خدا تو ہی بتا کیوں آدمی، اے خدا تو ہی بتا کیوں آدمی گھومتا جاتا ہے سیاروں کے بیچ. اے خدا تو ہی بتا کیوں آدمی گھومتا جاتا ہے سیاروں کے بیچ. اور شعر دیکھیے کہ کچھ گھر سے خوش قامت وہ نکلا ہی نہیں. اسلم صاحب، گھر سے خوش قامت وہ نکلا ہی نہیں، گھر سے خوش قامت وہ نکلا ہی نہیں، اور قیامت سی ہے بازاروں کے بیچ. گھر سے خوش قامت وہ نکلا ہی نہیں، گھر سے خوش قامت وہ نکلا ہی نہیں، اور قیامت سی ہے بازاروں کے بیچ. اور گھر بنانے میں کٹی ہے زندگی، گھر بنانے میں کٹی ہے زندگی، لگ گئے ہیں ہم بھی دیواروں کے بیچ. گھر بنانے میں کٹی ہے زندگی، گھر بنانے میں کٹی ہے زندگی، اچھا شعر ہے. واہ لگ گئے ہیں ہم بھی دیواروں کے بیچ. واہ واہ اچھا شعر. واہ واہ واہ. پھر پڑھیے اصل میں. واہ واہ. گھر بنانے میں کٹی ہے زندگی، گھر بنانے میں کٹی ہے زندگی، لگ گئے ہیں ہم بھی دیواروں کے بیچ. اسی لیے تو یہ دل میرا ہو نہیں پایا، کیا بات ہے. اسی لیے تو یہ دل میرا ہو نہیں پایا، میں اس کے ہجر کے لمحوں میں رو نہیں پایا. کیا بات ہے. میں اس کے ہجر کے لمحوں میں رو نہیں پایا. وہ رات خواب میں آنے کو کہہ گیا تھا مگر، وہ رات خواب میں آنے کو کہہ گیا تھا مگر خوشی وہ تھی کہ سحر تک میں سو نہیں پایا. کیا بات ہے. وہ رات خواب میں آنے کو کہہ گیا تھا مگر خوشی وہ تھی کہ سحر تک میں سو نہیں پایا. ایک چھوٹی بہر کی اور غزل. صرف ایک اس کے خفا ہونے سے، صرف ایک اس کے خفا ہونے سے مجھ کو مطلب نہ رہا ہونے سے. صرف ایک اس کے خفا ہونے سے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. پھر پڑھیے. واہ 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 واہ. کیا بات ہے. صرف ایک اس کے خفا ہونے سے مجھ کو مطلب نہ رہا ہونے سے. زندگی موت سے مل پاتی نہیں، زندگی موت سے مل پاتی نہیں، بیچ میں ایک خلا ہونے سے، بیچ میں ایک خلا ہونے سے. اور شام بکھری ہے میرے دل کی طرح، شام بکھری ہے میرے دل کی طرح تیری زلفوں کی ہوا ہونے سے. شام بکھری ہے میرے دل کی طرح تیری زلفوں کی ہوا ہونے سے. دل تو یوں راہ پہ آنے سے رہا، دل تو یوں راہ پہ آنے سے رہا 4-6 دن کی سزا ہونے سے. دل تو یوں راہ پہ آنے سے رہا 4-6 دن کی سزا ہونے سے.
और क्या बिगड़ जाता है तेरा मेरे यार, क्या बिगड़ जाता है तेरा मेरे यार, हम गरीबों का भला होने से। क्या बिगड़ जाता है तेरा मेरे यार, हम गरीबों का भला होने से। कैसी भरपूर इबादत की है, कैसी भरपूर इबादत की है, कुछ नमाजों के कज़ा होने से। कैसी भरपूर इबादत की है, कुछ नमाजों के कज़ा होने से। अभी बंदों में छुपे बैठे हो, अभी बंदों में छुपे बैठे हो, क्या मिला तुमको खुदा होने से। अभी बंदों में छुपे बैठे हो, अभी बंदों में छुपे बैठे हो, क्या मिला तुमको खुदा होने से। एक इजाजत है गजल, हालांकि ये गजल मैं सोचा था मतलब दूसरी गजल, लेकिन यहाँ की महफिल देख के। एक नए शहरे खुशासार की बीमारी है, एक नए शहरे खुशासार की बीमारी है, दश्त में भी दरो दीवार की बीमारी है। एक नए शहरे खुशासार की बीमारी है, वाह वाह वाह, दश्त में भी दरो दीवार की बीमारी है। क्या बात। लोग इकरार कराने पे तुले हैं कि मुझे, लोग इकरार कराने पे तुले हैं कि मुझे अपने ही आप से इनकार की बीमारी है। क्या बात है, अच्छा अपने ही आप से वाह वाह वाह, अच्छा है। इनकार की बीमारी है, और बस इसी वजह से कायम है मेरी सेहत इश्क। है। बस इसी वजह से कायम है मेरी सेहत इश्क, ये जो मुझको तेरे दीदार की बीमारी है। बस इसी वजह से कायम है मेरी सेहत इश्क, ये जो मुझको तेरे दीदार की बीमारी है। वाह वाह वाह। और एक ही मौत भला कैसे करे इसका इलाज, एक ही मौत भला कैसे करे इसका इलाज, जिंदगानी है कि 100 बार की बीमारी है। वाह वाह। जिंदगानी है कि 100 बार की बीमारी है। और घर में रखता हूं अगर शोर मचाती है बहुत, घर में रखता हूं अगर शोर मचाती है बहुत, मेरी तन्हाई को बाजार की बीमारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।